हम 3-4 महीने पहले सोच भी नहीं सकते थे कि अमेरिका और रशिया एक ही पेज पे होंगे। अमेरिकन कंपनीज को बोला है कि रशिया के रेयर अर्थ मिनरल्स में आप इन्वेस्ट करिए। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों के बीच में दोस्ती बढ़ रही। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था, हुँ, उसके अंदर उन्होंने यूरोप पे 20% टैरिफ लगाया। हुँ। उसी समय यूरोप ने बोला कि हम भी आपके ऊपर टैरिफ लगाएँगे, जो उन्होंने पॉज़ कर दिया, क्योंकि 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने वो जो टैरिफ लगाने वाले थे उसको 90 डे का पॉज़ लगा दिया। डोनाल्ड ट्रंप क्यू को बोल रहे हैं आपको मुझसे 350 बिलियन डॉलर की एनर्जी आपको मुझसे लेनी पड़ेगी। आपको नेटो के लिए 5% हमको देना पड़ेगा। जय हिंद, नमस्कार, मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। आज बात करेंगे हम चाइना और ईयू के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी मुलाकात हुई और साथ ही साथ व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है अमेरिकन स्पेशल एनवॉय ने। और इसी सब के चलते जो कुछ बदलाव हमें विश्व भर में नज़र आ रहे हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं इस पर चर्चा के लिए उमेश अग्रवाल जी। उमेश जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। देखिए अंबर जी, एक बहुत ही सरप्राइजिंग घटना हो रही है विश्व में। हुँ। एक हम 3-4 महीने पहले सोच भी नहीं सकते थे कि अमेरिका और रशिया एक ही पेज पे होंगे। और आज आपको मालूम है कि अमेरिकन स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ हैज मेट रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। जी। आपको मालूम है कि कल इस्तांबुल में अमेरिकन एंड रशियन डिप्लोमेट्स मिले थे। उन्होंने क्या डिस्कस किया मालूम है आपको? दे डिस्कस्ड टू रिज्यूम फ्लाइट्स। एक दूसरी कंट्रीज के बीच में फ्लाइट रिजम्पशन की बात की थी। उन्होंने बोला था कि लेट्स ओपन आवर एम्बेसीज देयर। और रशिया ने बोला था कि आप अमेरिकन कंपनीज कैन कम एंड इन्वेस्ट इन रशिया। जो यूरोपियन कंपनी छोड़ के गई है उसको भी आप टेक ओवर कर लीजिए। अमेरिकन कंपनीज को बोला है कि रशिया के रेयर अर्थ मिनरल्स में आप इन्वेस्ट करिए। और आपको मालूम है पहले कोल्ड वॉर के वक्त यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में एक स्पेस वॉर चलता था, कौन सबसे पहले स्पेस में जाएगा। अब यहाँ पे वो लोग बात कर रहे हैं स्पेस पार्टनरशिप में। तो एक तरह से बताया जाता है कि फ्यूचर में जब व्लादिमीर पुतिन डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे, मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने भी अच्छी इच्छा व्यक्त की है कि ही वांट्स टू मीट व्लादिमीर पुतिन। तो एक तरह से उसका एक प्रिपरेशन बोलते हैं ना, वो जो बड़े लीडर्स मिलने से पहले दिस वाज हुँ, अ प्रिपरेशन इवेंट। और हुँ। ऑलरेडी आपको मालूम है कि सऊदी अरेबिया में रशियन एंड अमेरिकन डिप्लोमेट्स पहले भी मिल चुके हैं रियाद और जेडा में। कल जी, वो इस्तांबुल में मिले थे। तो इसमें ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों के बीच में दोस्ती बढ़ रही। जी। और एक तरफ दूसरा एक डेवलपमेंट हुआ है। आपको मालूम है जैसे ही अभी डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था अप्रैल 2 को लिबरेशन डे के दिन, हुँ, उसके अंदर उन्होंने यूरोप पे 20% टैरिफ लगाया, ठीक है? और हुँ। उसी समय यूरोप ने बोला कि हम भी आपके ऊपर टैरिफ लगाएँगे, जो उन्होंने पॉज़ कर दिया, क्योंकि 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने वो जो टैरिफ लगाने वाले थे उसको 90 डे का पॉज़ लगा दिया। और आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप क्यू को बोल रहे हैं आपको मुझसे 350 बिलियन डॉलर की एनर्जी आपको मुझसे लेनी पड़ेगी। और आप नेटो के ऊपर आप खर्चा नहीं कर रहे हो। आपको नेटो के लिए 5% हमको देना पड़ेगा। मैं ऐसे ही आपको आई कैन नॉट प्रोवाइड यू द सिक्योरिटी। और एक तरह से आपने देखा है कि किस तरह से अ, फ्रांस में जो ली पेन थी, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था फ्रेंच कोर्ट ने। तो अमेरिका ने फ्रेंच के पॉलिटिकल सिस्टम में इंटरफियर किया। और वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि ली पेन को बर्खास्त करके फ्रांस के जुडिशियल सिस्टम ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो आपको मालूम है ली पेन इज़ अ राइट विंग पार्टी। और डोनाल्ड ट्रंप की जो आइडियोलॉजी है उससे मैच करती है। वो नेशनलिस्ट, मतलब वो नेशनलिस्ट पार्टी की बात करती है। और हुँ। मैक्रोन एक ग्लोबलिस्ट है। तो ऐसा है, अब ईयू को लग रहा है कि उनको ईयू को अगर बचाना है डोनाल्ड ट्रंप से, तो उन्हें दोस्ती करनी पड़ेगी चाइना के साथ।
और आपको मालूम है चाइना के ऊपर भी धनाधन 125% टैरिफ लगा दिया, 145% लगाया, जिसमें चाइना ने बोला कि 20% टैरिफ फेंटेनिल के लिए लगाया, 125% रेजिस्टेंस के लिए लगाया। और चाइना ने बोला वी आई विल फाइट टू द एंड, आई वी विल टेक ऑल द काउंटर मेजर्स। आप सोचिए, हुँ। चाइना आज भी झुक नहीं रहा है। इट हैज बिकम एन ईगो क्लैश बिटवीन डोनाल्ड ट्रम्प एंड ईगो द क्लैश का अंत क्या नज़र आता है? क्या कौन सेटल डाउन करेगा? कौन नीचे आएगा? चाइना भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं और ना ही डोनाल्ड ट्रम्प। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं ईयू और चाइना के बीच में जो नया अफेयर चल रहा है, फ्लर्टिंग चल रहा है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। क्या है इन लोगों के कॉमन इंटरेस्ट? अ, दोनों का जो अभी थ्रेट है वो अमेरिका है। ईयू को थ्रेट लग रहा है अमेरिका, क्योंकि वो वहाँ की पॉलिटिक्स में इंटरफियर कर रहा है, वो राइट विंग पार्टीज को बढ़ा रहा है, ताकि ईयू के अंदर एक तरह से एक्सप्लोजन हो जाए और यूरोज़ोन कोलैप्स हो जाए। और यूरोज़ोन कोलैप्स होता है तो उसमें फ़ायदा अमेरिका को होगा। ठीक है? और चाइना के ऊपर टैरिफ लगा दिया है। चाइनीज़ इंडस्ट्रीज़, चाइना के पास ओवर कैपेसिटी है, प्रोडक्शन ओवर कैपेसिटी है, और यूएस इज़ 30% ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमी। आज सडनली उनका मार्केट चले जाने के बाद वो चाहते हैं कि वो अपना जो प्रोडक्शन है, कहीं न कहीं वो उसको डाइवर्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए वो यूरोपियन यूनियन के साथ बात कर रहे हैं। आपको मालूम होगा 2023 में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने या चाइना के ऊपर 45% टैरिफ लगाया था उनके ईवी व्हीकल्स पे। उसको ही ईयू ने भी अडॉप्ट किया, ईयू ने भी वही टैरिफ लगा दिए। आज बात हुई है कि ईयू ये टैरिफ हटाएगा और थोड़ा-सा प्राइस रिकैलिब्रेशन होगा। सेकंड, ईयू ने बोला है कि अब आप अमेरिकन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट मत करिए, अब आप यूरोपियन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करिए, ठीक है? और आपको मालूम है थोड़े दिन पहले ईयू ने बोला था कि हमें अपनी खुद की डिफेंस इंडस्ट्री बनानी पड़ेगी। और डिफेंस इंडस्ट्री के लिए 800 बिलियन डॉलर ज़रूरी है, और 800 बिलियन डॉलर के लिए वो उन्होंने बोला है कि वो बॉन्ड भी निकालेंगे। अब ये पैसा आएगा, चाइना बोल रहा है मैं पैसा देने को तैयार हूँ, मैं आप अमेरिका का मेरा जो अमेरिकन बॉन्ड्स है वो बेच के मैं आपके अंदर ले लूँगा। तो दोनों को फ़ायदा हो गया ना, ठीक है? इससे क्या होगा, डॉलर की जो करेंसी है, जैसे वर्ल्ड रिज़र्व करेंसी, उसका अल्टरनेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है यूरोज़ोन, और वो शायद बनता भी नज़र आ रहा है। देखिए, हुँ। चाइना को एक रेडीमेड मार्केट मिल गया। ईयू एक 27 कंट्रीज का नेशन है। पॉपुलेशन 80 करोड़ लोग है उधर, ठीक है? 80 का, और अमेरिका की पॉपुलेशन 35 करोड़ है। और इससे एक बहुत बड़ा मार्केट भी है, और इन दोनों का इंटीग्रेशन हो जाता है, तो आपको मालूम है कि एक तरह से फॉर्मिडेबल ब्लॉक है, जो रशिया और अमेरिका को काउंटर कर सकता है। और इस हिसाब से इन दोनों के बीच में बातचीत चल रही है। आज हमने देखा कि उन्होंने यहाँ तक बोल दिया है कि वी विल टेक केयर द स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ऑफ ईच अदर, और एक तरह से अमेरिकन हीजेमनी को हम चैलेंज करेंगे, हम उनको उनको रेजिस्ट करेंगे, रूल बेस्ड ऑर्डर लेके आने की कोशिश करेंगे। दिस वर द फाइन प्रिंट्स व्हिच वर डिस्कस्ड। जी, बिल्कुल और अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ इसका असर नज़र आएगा। लेकिन जैसे कि चाइना और अमेरिका के बीच में ये ट्रेड वॉर जारी है, इसकी वजह से जो असर है वो दोनों ही देशों की जनता पर भी आने ऑफ़ कोर्स आएगा और साथ ही साथ इसमें भारत को लेकर ये बड़ी बात कही जा रही है कि भारत के लिए बड़ी अपॉर्च्युनिटी है, अपने मार्केट को आगे बढ़ाने के लिए, भारत की मार्केट आगे बढ़ सकती है। आपका क्या इस पर कहना है कि ये टेम्परेरी है या वाक़ई में भारत के लिए एक मौका है? देखिए, भारत के हाथों में तो चारों हाथों में घी है। आपको मालूम है ईयू ने बोला कि हमें अमेरिकन वेपन सिस्टम से डीलिंग करना है। ईयू की चीफ उर्सुला वॉन डर लेyen इधर आई थी। हुँ। बेल्जियम के प्रिंस आ चुके हैं, ठीक है? और उसके बाद भी और भी यूरोपियन नेशंस के लोग आ चुके हैं। आपको मालूम है फ्रांस हमारे पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम में इंटरेस्टेड है, स्पेन इंटरेस्टेड है, ग्रीस इंटरेस्टेड है। ठीक है, ग्रीस बोल रहा है कि आप हमारे रफाल के अंदर मीटियोर बीबी रैम सिस्टम हटा के उसके अंदर आपका बीबीआर सिस्टम आप डाल दीजिए। तो इसका मतलब है कि भारत और ईयू के बीच में ट्रेड संबंध बढ़ रहे हैं, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन हो रहा है।
आपको मालूम है जैसे भारत को 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए भी इटली और यूके इनवाइट कर रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़ जाइए। और एक तरह से आपने देखा है कि फ्रांस के साथ हमने अभी 26 रफाल खरीदे हैं 63,000 करोड़ में, और अभी आगे पनडुब्बी भी लेने जा रहे हैं। जर्मनी के साथ हमारा जो डिफेंस कॉपरेशन है वो बढ़ता जा रहा है, हम उनसे भी 6 सबमरीन ले रहे हैं। मेरे ख्याल से कुछ 40,000 करोड़ की कुछ डील होने वाली है। तो आप ये देखिए कि मेजर पावर्स के साथ तो हमारे अच्छे रिश्ते हो ही रहे हैं ईयू के अंदर। इटली की बात हम कैसे भूल सकते हैं? आपको मालूम है इटली हैज बीन अ वोसिफरस सपोर्टर ऑफ इंडिया। तो कहीं न कहीं आप ये देखिए कि इंडिया और ईयू का रिलेशंस बढ़ रहा है। एफटीए की तरफ भी बात चल रही है। सेकंड, इंडिया और यूके के अंदर भी बात चल रही है एफटीए के रिलेशन में। बोलते हैं 90% टर्म्स एग्री हो चुके हैं। अब बात करते हैं चाइना। चाइना खुद बोल रहा है कि आप हमसे वो मदरबोर्ड है, पीसी बोर्ड्स है, डिस्प्ले पैनल है, जो भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के डिवाइसेस है, जो वो सब हम आपको सस्ते दाम में देने को तैयार हैं। हुँ। ठीक है? आप उसको असेंबल करिए, मेक इन इंडिया का ठप्पा मारिए और अमेरिका भेज डालिए। आपको मालूम है रशिया यूक्रेन वॉर में हमने क्या किया था? रशिया से हमने ऑयल लिया और उसको प्रोसेस करके यूरोप को चेप दिया। यही काम हम इधर करेंगे। हम तो अमेरिका से अब काम आप अब जो भी चाइना का माल है वो भारत में आके मेड इन इंडिया बोल के आगे जाएगा, ये आप कह रहे हैं? देखिए, मेक इन चाइना तो माल आएगा, उसमें चाइनीज़ थोड़ा-बहुत प्रोडक्ट भी वो भारत में डंप होंगे और अरे, मतलब प्रोडक्ट के दाम और सस्ते हो जाएँगे फिर तो ये कह ये सकते हैं। वही बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ आपको, मेक इन चाइना प्रोडक्ट सस्ते दाम में भारत में आएँगे। भारत में कुछ वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, 30% कुछ, क्योंकि ऐसे ही आप पैकेज करके नहीं दे सकते। हुँ, 30% वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, वो नॉर्म्स है। तो वो नॉर्म्स करके हम उसको अमेरिका भेजेंगे। आपको मालूम है कि एप्पल ने अभी कितना मेरे ख्याल से 600 टन का जो कुछ कार्गो जी, असाइनमेंट भेजा बिल्कुल, था कंसाइनमेंट बिल्कुल, अ, वो हाँ, किया गया उसको। जी, हाँ, और एप्पल ने भी बोल दिया कि और सैमसंग ने भी बोल दिया हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने वाले हैं। बहुत सारी कंपनीज़ यहाँ पे आ रही है। एचपी का जो लैपटॉप्स है वो डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो सब जगह भारत के अंदर एक असेंबली पॉइंट बनेगा। मतलब एक बोलते हैं ना दुनिया भर से एक सिर्फ़ चाइना से नहीं आएगा, ताइवान से भी आएगा, साउथ कोरिया से भी आएगा, जहाँ पे भी ज़रूरत है। तो सब इंडिया में आके असेंबल होगा, उसके अंदर वैल्यू एडिशन भी होगा, इंडियन कंपोनेंट्स भी लगेंगे और चाइनीज़ कंपोनेंट्स सस्ते हो जाएँगे। अभी एक्सेस चाइनीज़ कैपेसिटी हो चुकी है और इंडिया इज़ एन एस्पिरेशनल मार्केट, अभी भी अनटैप्ड है, चाइना के हिसाब से। तो कहीं न कहीं चाइना फील्स दैट इंडिया इज़ अ वेरी गुड मार्केट। और आपने देखा है कि चाइना का जो युआन है, वो ऑलरेडी 3% डेप्रिशिएट हो चुका है डॉलर के अगेंस्ट, 7.2 से 7.4 पहुँच चुका है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमने स्ट्रैटेजी जो बोलते हैं ना एडवर्सिटी में अपॉर्च्युनिटी निकालना, जो मोदी जी ने किया था रशिया यूक्रेन वॉर में, ये उसी के थ्रू होगा। चलिए अब बात करते हैं अमेरिका के साथ। अमेरिका के साथ हम क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी फरवरी से ही हमने डील चालू कर दी थी उनने। आपने को मालूम है कि हमने उनके जो हार्ली डेविडसन बाइक के ऊपर ड्यूटी कम कर दी थी। हमारा बातचीत चल रहा है कि टेस्ला आ रहा है, स्टारलिंक आ रहा है, ओके। पीएलआई सेक्टर में जहाँ पे भारतीय सरकार ने 2 लाख करोड़ का इंसेंटिव दिया है, उन सारे सेक्टर पे 0% टैरिफ करने की बात बोल चुके हैं। और अ, अमेरिकन इंपोर्ट्स के जो 23 बिलियन डॉलर्स है, उसके ऊपर भी वो उसके ऊपर भी टैरिफ कम कर देंगे। तो कॉम्प्रिहेंसिव टैरिफ की बात चल रही है। और आपको मालूम है कि कल एक डेटा आया था, इसके अंदर बताया गया इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और एक और एक कंट्री, इन्होंने पहले से ही बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट चालू कर दिया है हमसे। हमसे टैरिफ से डर के नहीं किया है, टैरिफ लगाने से पहले किया है। और आपको मालूम है अभी भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील है 130 बिलियन डॉलर्स की, उसको 500 बिलियन डॉलर करना है अमेरिका को। आपका ट्रेड बढ़ रहा है ईयू के साथ, आपका ट्रेड बढ़ रहा है चाइना के साथ, आपका ट्रेड बढ़ेगा अमेरिका के साथ। तो ये क्या दर्शाता है? और सेकंड आपको मैं ये भी बता देता हूँ, इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स बास्केट है वो डाइवर्सिफाइड है। ऐसा नहीं है कि हम एक ही कमोडिटी के ऊपर है, उसमें हार्डली बोलते हैं अगर ये टैरिफ लग भी जाते हैं 26-27%, $6 बिलियन का फ़र्क पड़ा है। और वो सोचिए, हमें रशिया ने अपने मार्केट्स भी दे दिए हैं। वो बोले छोड़िए अमेरिका को, हम आपको हमारा मार्केट देने को तैयार हैं।
हम आपके साथ जॉइंट प्रोजेक्ट्स करेंगे, उसकी टेक्नोलॉजी देंगे, हम आपके लोगों को ट्रेन करेंगे, फिर आप उसको डेवलप करिए, उसी प्रोडक्ट्स को बनाइए और रशिया में ही बेचिए। तो आप सोचिए कहाँ पे हमको नुकसान है? मुझे तो कोई नुकसान नज़र ही नहीं आ रहा है। मुझे तो एवरीवेयर इट इज़ अ विन-विन डील। आई फील दिस इज़ और आपको मालूम है कि जैसे अभी यूएई के प्रिंस भी आए थे, तो उधर भी हमने उनके साथ डिफेंस कोऑपरेशन की बात हम कर रहे हैं और कहीं न कहीं एनर्जी सिक्योरिटी की बात भी कर रहे हैं। कतर के भी मेरे हिसाब से शेख आए थे, तो उन्होंने भी बोला इंडिया में $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे। मोदी जी अभी जा रहे हैं सऊदी, तो सऊदी में जाके वहाँ पे भी वो रिन्यूएबल एनर्जी, जो भी सेमीकंडक्टर है, डिफेंस की, ये सब बात करेंगे। तो भारत का तो हर जगह से मेरे हिसाब से अच्छी न्यूज़ ही है। इट्स अ बेस्ट थिंग फॉर इंडिया राइट नाउ। हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी को हमें थैंकफुल होना चाहिए। ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ ईच एंड एवरी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद ईयू, विद यूके, विद यूएस एंड एवरीवन। तो आज जो काम वो कर रहे हैं, जिसके हिसाब से भारत एक तरह से ग्रो कर सकता है, इट इज़ कमेंडेबल दैट वी शुड मेंशन पीयूष गोयल जी, ये मेरा मानना नहीं, ऑफ कोर्स वो अच्छा काम कर रहे हैं तो ज़रूर है कि उनकी तारीफ़ बनती है और मेंशन करना बनता है। बिल्कुल हमारे लीडर्स, हमारी सरकार अच्छा काम करे इस दिशा में, जिसका फल हमें यहाँ पर नज़र भी आ रहा है। और इस टैरिफ वॉर को लेकर इनफैक्ट खबर ये भी है कि अब ये इस खबर में कितनी सच्चाई रिपोर्ट्स ये हैं कि राहुल गांधी ने मोदी जी से ये मांग रखी है कि अमेरिका पे वापस टैरिफ लगाया जाए जवाबी। है। देखिए, राहुल गांधी की पे कमेंट्स के ऊपर मैं कमेंट करना नहीं चाहता हूँ। वो कांग्रेस पार्टी के नहीं, वो तो ठीक अध्यक्ष। है, बट ये सुझाव राहुल गांधी का कि उनके ऊपर एक जवाबी टैरिफ लगाया जाए, इसको किस तरह से डिकोड करना चाहिए? तो डिकोड कर ही सकते हैं कि वो आखिर ऐसी देखिए, मांग कर रहा आप बस एक ही बात बोलूँगा, 2008 में श्रीमान राहुल गांधी जी और उनकी माता श्री सोनिया गांधी जी दोनों बीजिंग गए थे। वहाँ पे सीसीपी के साथ आपको मालूम है एग्रीमेंट किया था और राजीव गांधी फाउंडेशन में $3 लाख आए थे, चाइना की सीसीपी ने दिया था। तो कहीं न कहीं वो एग्रीमेंट के अंदर क्या है हमको तो मालूम नहीं। मुझे तो लग रहा है कि वो एग्रीमेंट के टर्म्स है कि इंडिया में एंश्योर करे कि इंडिया डज़ नॉट गेट क्लोज़र विद अमेरिका। तो आप यही देखिए कि तो कांग्रेस की पॉलिसी यही रहती है कि इंडिया और अमेरिका के टाइज अ, मजबूत ना हो, ताकि इंडिया हमेशा एक सबसर्विएंट इकोनॉमी बना रहे टू सर्व द चाइनीज़ इंटरेस्ट इन इंडिया। तो मुझे तो यही लग रहा है, बाकी वो एक बहुत बड़े राजनेता है, विश्व नेता है। वो जाने, बट मेरी समझ में तो इतना ही। है। विश्व नेता, अब अभी तो भारत के नेता ढंग से नहीं बन पाए। विश्व के कहाँ अपने आप में पहुँचा दिया। वो ज़्यादा तो ऊपर नहीं ले गया वो आपको विश्व। नहीं नहीं, वो देखिए, वो तो जुपिटर की बात कर रहे हैं, वो ब्रह्मांड के नेता है, विश्व नेता भी नहीं। ठीक है, वो तो ब्रह्मांड वो जुपिटर की बात कर सकते हैं, वो सब मतलब आलू से कुछ भी बना सकते हैं, उनके अंदर तो सारे कलाकार, उनकी जो कलाकारी है मैं मैच नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स आप उमेश अग्रवाल हैं, वो राहुल गांधी है, तो बिल्कुल फ़र्क है, आप मैच कहाँ से कर मैं पाएँगे? वो मैं कुछ मैच नहीं कर सकता, उनकी जो इंटेलेक्ट है आई कैन नॉट रियली मैच। ऑफ कोर्स आप में उतनी उतनी आपके अंदर इंटेलिजेंस और इंटेलेक्ट लेवल ऑफ इंटेलेक्ट आपका वो नहीं है जो ऑफ कोर्स राहुल गांधी का है, तो ये बात है। नो वन कैन मैच राहुल गांधी, मुझे तो ऐसा यस ही यस लगता है। यस। लेकिन ये टैरिफ वॉर चाइना और अमेरिका के बीच में जो रही, हालांकि इस वो टैरिफ सिर्फ चाइना पे नहीं लगा है, लेकिन चाइना और अमेरिका के बीच में एक जवाबी सिलसिलेवार ये जो जंग चल रही है टैरिफ को लेकर, ये कहाँ जाकर रुकेगी और इसका अंजाम क्या होगा, ये बड़े सारे सवाल खड़े करता है। क्या जो पहले से ही चाइनीज़ इकोनॉमी डाउनफॉल फेस कर रही है, इससे और ज़्यादा चाइना का अंत हो जाएगा, या चाइना कोई और अल्टरनेटिव तलाश करेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स कोई भी अपनी इकोनॉमी को डूबने तो नहीं देगा। ऐसे में कौन चाइना के साथ हो सकते हैं, चाइना को किसका साथ मिलेगा इस बुरे वक़्त में, और क्या कुछ हो सकता है, ये बड़े सवाल हैं। उमेश जी कुछ और ऐड करना चाहते हैं जो अभी मैंने बात देखिए कही है इस पर?
देखिए शी जिनपिंग अभी लाओस, कंबोडिया, वियतनाम के टूर पे जा रहे हैं, हुँ, ठीक है? और एक और एक चीज़ है कि अमेरिका ने बोला है कि अब जो चाइनीज़ कंपनीज़ हूएवर आर लिस्टेड इन हुँ, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज, उनको हुँ, डीलिस्ट किया जाएगा। मतलब आप अमेरिका से पैसे नहीं ले पाएँगे, टैप नहीं कर पाएँगे। आप हुँ, अम, चाइनीज़ कंपनीज़ अपनी बुक्स बरोबर मेंटेन नहीं करती, अमेरिकन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करती। वो एक तरह से उन्होंने गोल्डन शेयर्स दे के रखे हैं सीसीपी को, कि सीसीपी का ही कंट्रोल होता है। और बताया जाता है कि चाइना भी शायद रिटेलिएटरी टैरिफ कर सकता है। चाइनीज़ कंपनीज़ को डीलिस्ट किया जा सकता है। चाइनीज़ के जो चाइनीज़ हू वांट टू टैप द अमेरिकन मार्केट फॉर फंड्स, वो शायद पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है? ये प और ऐसी भी बात हो रही है कि चाइना धीरे-धीरे अपने युआन को डिवैल्यू कर रहा है। अमेरिका बोल रहा है कि ही इज़ दे आर द करेंसी मैनिपुलेटर्स। क्या मालूम एक दिन अचानक अमेरिका भी अपना डॉलर डिवैल्यू कर दे, फोर्स्ड डिवैल्यूएशन, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प को अपना डेब्ट्स कम करना है। इट इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू डिवैल्यूइंग द डॉलर। और डॉलर आपको मालूम है पिछले कुछ 1 साल में 8 या 9% एप्रिशिएट हो सकता है, हो चुका है। तो उसको वापस रिवर्स कर देंगे। तो उससे जो केओस होगा, किसी को समझ में नहीं आएगा। डोनाल्ड ट्रम्प केओस क्रिएट करना चाहते हैं। वो चाइना को एक तरह से जितना केओस रहेगा, चाइना उतना अनसेटल होगा, उतने ही उनकी इकोनॉमी पे इफ़ेक्ट आएगा। क्योंकि चाइना बहुत लो मार्जिन पे काम करता है। वो अपने एक्सपोर्ट्स को सब्सिडाइज़ करता है। अपने एक्सपोर्टर्स को वो बहुत ही मतलब कम रेट पे उनको रेंट देता है, उनके लिए अलग से इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी कम होते हैं, उनको इंटरेस्ट भी कम देना पड़ता है। तो मतलब सब तरीके से वो एक तरह से उनको सपोर्ट भी करता है। और एक और एक चीज़ है, चाइना अपने चाइनीज़ प्रोडक्ट्स बेचने के लिए वहाँ की कंट्रीज़ में भी इन्वॉल्व हो जाता है। चाइनीज़ एम्बेसडर्स जो चाइनीज़ ऑफिशियल्स होते हैं, वो उस कंट्री में देखते हैं अगर कोई दूसरी इंडस्ट्री आ रही है उनको कम्पीट करने के लिए, तो इमीडिएटली वो लोग क्या करते हैं दाम गिरा देते हैं ताकि वो इंडस्ट्री डेवलप ही ना हो। तो एक तरह से चाइना क्या करता है अपना होल्ड बना के रखता है। अमेरिका को मालूम है द ओनली वे टू प्ले द थिंग इज़ आप इनको उलझाए रखो टैरिफ वॉर में। जितना टैरिफ वॉर में उलझाए रखोगे, तो इनको इनकी कॉस्टिंग समझ में नहीं आएगी। ग्लोबल हुँ, सप्लाई चेन में प्रॉब्लम होगा। तो हुँ। ये आगे बढ़ने वाला है, ये अभी इमीडिएटली खत्म नहीं होगा। मेरे हिसाब से कम 10-15 दिन और चलेगा ये नाटक। और इसमें ये है कि कौन ब्लिंक करेगा। और हमारे एक चाइनीज़ मित्र है, वो बोल रहे हैं चाइना में रहते हुए एक भारतीय मित्र है, बोल रहे हैं कि शी जिनपिंग बोल रहा है कि वो झुकेगा नहीं साला। भले चाइना के टुकड़े हो जाए, वो झुकेगा नहीं। अब बात उनकी सही लग रही है और जिस हिसाब से टैरिफ रोज़ बढ़ा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से 500-400% में टैरिफ का खेल आ जाएगा। अभी 180-125 है। तो अभी तो अभी 500-400% टैरिफ अंजाम क्या होगा? बेचारी जनता भुगतेगी ये सारा। देखिए हमें देखिए हमें देखना हमारा फ़ायदा है। हमें यूएस के सिटिज़न्स के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमें चाइनीज़ सिटिज़न्स के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। भारतीयों को फ़ायदा है ना, वो हमें सोच ले अरे तो यूएस काफ़ी में है। हमारे भारतीय भी तो रहते हैं ना बहुत सारे, जो तो वहाँ की रहने दो सरकारें चलाते हैं, कंपनियाँ देखिए वो चलाती देखिए वो जो करते हैं उधर रहने दीजिए। वो लोग अच्छा डॉलर में कमा रहे हैं और हैं। उन्होंने डॉलर में बहुत अच्छे पैसे भी छापे हैं। हमें अगर इम्पोर्ट करना है तो वी हैव टू एक्सपोर्ट। हुँ, और यूएस को सिर्फ़ डॉलर छापने हैं और डॉलर वो छापने का बेनिफिट वो हमारे भारतीय भी उधर ले रहे हैं। तो हुँ, थोड़ा-सा इन्फ्लेशन पैसा ज़्यादा दे देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रोने की हुँ, आदत है कि वो रोते रहेंगे। कुछ हुँ, सेंट्स एक्स्ट्रा $100-200 एक्स्ट्रा लग गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको। यूएस को क्या करना और छाप के बॉर्डर बाज़ार में डाल देगा। हमें उससे कोई मतलब नहीं है। वी हैव टू थिंक व्हाट इज़ आवर इंटरेस्ट। अंबर जी, मेरा हमेशा यही बोल रहा हूँ भारत का इंटरेस्ट क्या है? आई विल स्पीक फॉर द इंटरेस्ट एब्सोल्यूट ऑफ इंडिया। मैं एब्सोल्यूटली। तो इसमें हमारा फ़ायदा बहुत ही है। प और ये जो समीकरण बन रहे हैं, इसके अंदर आपको मालूम है भारत के रिश्ते अच्छे हैं व्लादिमीर पुतिन के साथ, डोनाल्ड ट्रम्प के साथ और ईयू के भी बहुत सारे नेशंस के साथ भी हमारे अच्छे रिश्ते हैं। हुँ, चाइना के जो शी जिनपिंग है खुद ही भीख माँग रहा है कि हम दोनों साथ में मिलके अमेरिकन हेजेमनी को काउंटर करते हैं। अब हमें तो हमारा काउंटर प्रपोज़ल रखना चाहिए चाइना को, आप अक्साई चीन वेकेट करो। हमें तो ये बोलना चाहिए, बाउंड्री इश्यू भी रिज़ॉल्व करो। दिस इज़ द लेकिन राइट इंडिया टाइम। इस तरह से डील करता नहीं है, वो तो गुड बॉय बने रहते हैं कि नहीं है आप अच्छे हैं, ठीक है हम अच्छे हैं, आप
ये हमारे संस्कार, वो उसकी वजह से पास्ट में तो ऐसा ही हुआ है, आप देखिए आगे क्या सरकार इस तरह की कंडीशंस रख सकती है चाइना सिंस देखिए देखिए आपके माध्यम से आप एक बहुत बड़ी मीडिया पर्सनालिटी भी है, तो आपके माध्यम से मैं अपने विचार रख रहा हूँ। भले ही शायद इसको अगर जनता भी ये बोलना चालू कर दे कि अक्साई चीन पहले खाली करो, उसके बाद बात करेंगे, तो चाइना उधर भी मानेगा। हम बोलते नहीं है ना, वो गलती है। चाइना बोलता है बाउंड्री इश्यूज को साइड में रखो, हम बाकी सब बात करते हैं। हमको बोलना है कि ये इश्यू को भी साथ में लेके बात करते हैं। ठीक है, एक्साइड गेट आउट ऑफ एक्साइड चेन, वी हैव टू से दैट। हमारा जो कश्मीर है, जो चाइना ने ऑक्यूपाई कर के रखा है, उससे उनको खदेड़ना जरूरी है। और भारत के अंदर बहुत सारे जो चाइनीज प्रोपोगेंडिस्ट बैठते हैं, वो बोलेंगे चाइना और इंडिया को साथ में मिलकर काम करना चाहिए, यूएस हीजोमनी के अगेंस्ट बोलना चाहिए। हमें कोई जरूरत नहीं है। यूएस के साथ हमारे अच्छे रिश्ते चल रहे हैं। हमारे साथ उनके साथ न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ है अभी। हमारे साथ उनके साथ हमने अभी रेयर अर्थ मिनरल्स का एग्रीमेंट किया है। हमारे डिफेंस पार्टनरशिप एग्रीमेंट अच्छे होते जा रहे हैं। फार्मा में हमारा कोऑपरेशन बढ़ता जा रहा है। इट इज अ विन विन पार्टनरशिप फॉर अस टू बी विद यूएस। चाइना अगर चाहिए तो वी हैव टू डील विद देम इन आवर टर्म्स। और इसमें अपार्ट फ्रॉम ऑल द इश्यूज, द इश्यू ऑफ अक्साई चीन is very much important. The status before 1962 has to be adhered to. ये मैं आपके चैनल पे बोलना चाहता हूँ बस। जी, बिल्कुल उमेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय सिया राम अम्बर जी। जय सिया राम।